दोस्तों विटामिन डी की कमी को इसलिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन विटामिन डी की कमी से बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और विटामिन डी के बॉडी में ऐसे कई इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन शरीर विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कई तरह के लक्षण देता है जो कि आजकल मैक्सिमम लोगों में देखे जा सकते हैं। तो आगे वीडियो में बात करेंगे नंबर 1 विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और नंबर 2 विटामिन डी की कमी से शरीर जो आम संकेत देता है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी को नेचुरली किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों, दांत और कई बॉडी पार्ट्स को सुधारने और उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम और मसल फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, साथ ही मेंटल हेल्थ और इंसुलिन की प्रोडक्शन को सही रखने में मदद करता है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन सही से नहीं होगी तो इससे डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी कौन कौन से लक्षण यानी संकेत देती है। नंबर 1 हेयर लॉस और नाखूनों का कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से बाल और नाखून कमजोर हो सकते हैं क्योंकि कैल्शियम हमारे बाल और नाखूनों को सही से बनाने में हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, और विटामिन डी की कमी से कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जिसके कारण बाल और नाखूनों की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है और बाल और नाखून कमजोर होने लगते हैं। नंबर 2 एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानी होना। रिसर्च कहती है विटामिन डी की कमी से हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करता है, और विटामिन डी की कमी से ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है जिसकी वजह से मूड पर गलत प्रभाव पड़ता है। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है और जिसकी वजह से भी हमारे मूड पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3 इम्यून सिस्टम कमजोर होना। विटामिन डी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ता है। विटामिन डी की कमी से इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाते और इम्यून सेल्स का इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने का रेस्पॉन्स कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां और इन्फेक्शन जल्दी फैलने लगते हैं। नंबर 4 हड्डियों में दर्द, थकान और कमजोरी का एहसास होना। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कैल्शियम को विटामिन डी एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, और कैल्शियम का हमारी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब ना होने की वजह से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कैल्शियम हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है, और कैल्शियम के बिना हमारी मसल्स को सही से काम करने में प्रॉब्लम होती है और हमारी मसल्स जल्दी थक जाती है जिससे हमें थकान और कमजोरी महसूस होती है। नंबर 5 वेट गेन होना। विटामिन डी की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जो कि हमारे शरीर में खाने को पचाने और उस खाने से एनर्जी को निकालने की प्रोसेस होती है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो शरीर का कैलोरी बर्न रेट भी स्लो हो जाता है जो कि वेट गेन का मेन रीजन है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से इंसुलिन सेंसिटिविटी पर भी प्रभाव पड़ता है, और इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करता है और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो शरीर ग्लूकोज को सही से हैंडल नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो सकता है। नंबर 3 विटामिन डी की कमी को नेचुरली कैसे पूरा करें। नंबर 1 10 से 30 मिनट धूप में बैठे। धूप से विटामिन डी लेने का बेस्ट टाइम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है, और कुछ स्टडीज में बताया गया है कि आपके शरीर को हफ्ते में 2 से 3 बार 10 से 30 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए जिससे आप अपने विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। नंबर 2 विटामिन डी रिच फूड्स। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं, जैसे कि मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे दही और पनीर और सोया प्रोडक्ट्स। और कुछ हरी सब्जियां हैं जैसे कि पालक, ब्रोकली, गोभी, मेथी और सरसों। इन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपके शरीर की हड्डियां और घुटनों की ताकत बढ़ती है बल्कि इससे आपके विटामिन डी की मात्रा भी बढ़ती है। तो दोस्तों ये थे कुछ विटामिन डी की कमी को पूरा करने के नेचुरल तरीके और विटामिन डी की कमी के लक्षण।
अगर इन लक्षणों में से आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई तो आपको सबसे पहले नेचुरल तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और इन केस अगर आपके विटामिन डी की कमी तब भी फुलफिल नहीं हुई तो आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स शुरू कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हुई तो आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना विटामिन डी सप्लीमेंट्स बिल्कुल शुरू ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।